सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो मेड बताती है जंकू को और जिमिन को कि जो तेंग है वो वापस आ चुके हैं और तेंग ना फौरन उसी टाइम बिल्कुल 2 मिनट्स बना है रूम में एंटर हो जाते तो वो जो अजमा थी वो वहाँ से ना चली जाती है। तो वहाँ से पे ना जो ना हमारे जो जी कुक थे वो ना तेंग को देखने लगते और तेंग ना उनको देख के स्मार्ट करते और फिर देखिए ना तुम लोगों का व्हाट तुम दोनों का ना लक बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज मैं तुम्हें नेक्स्ट डे ना बहुत बुरे तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रूटली तुम दोनों का ना बिल्कुल ब्रेक करने वाला था बट ये शिट वर्क ये आ गया और मैं तुम्हें छोड़ के चला गया 1 वीक ले। तो तुम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा कि मैं यहाँ पे नहीं था बट अब गेस व्हाट मुझे अब कोई काम नहीं है इस तरह का कि मुझे जाना पड़े और मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा और तुम लोगों को उससे अच्छे से मज़े लूँगा और मुझे अपने स्लट्स को छोड़ के जाने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनके साथ अच्छे से प्ले करूँगा ये बोल के ना उन दोनों की तरफ देख के ना स्मिक कर रहा होता है बट जो इधर जो जिमिन था उसको कुछ समझ नहीं आया बिकॉज उसने जैसी जगह मेड से ना नाम सुना था जिमिन तेंग का तो वो फौरन ही ना बहुत ज़्यादा डर गया था जिसकी वजह से वो अपने लिटिल स्पेस में आ गया था बट जो जंगल था वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करता तेंग की तरफ तेंग से और फिर कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो फिर कहते मैं चाहता हूँ कि 2 दफ़ा एक ही बात बार बार बोलोगे कुछ नहीं हो लेके आओ। तो फिर ना तेंग उसकी जंगल उसकी तरफ रोते देखते और फिर कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर ना जो तेंग होता है कहते ना फर्स्ट तुम लोग मेरे हस्बैंड से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ना जग्गू कहते हैं कि ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इस तरह नहीं होता कि कोई भी उसको इस तरह यूज़ करे। तो फिर कहते हैं कि ना सेकंड मैं माफ़ी कहूँगा मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ तुम लोगों को ऑन कर दूँ मैं तुम लोगों को तुम्हारे फैमिली ने सेल किया और इस तरह तुम मेरे स्लेव्स हो तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेरे आगे बोलेगा और मैं काफ़ी नाइस बन रहा हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें चाहिए तुम मुझे ओबे करो ये ना कि मुझे गुस्सा दिलाओ और ये आगे जाके तुम्हें ना रिग्रेट करना पड़े। तो फिर ना जो जगह ना अपना सर नीचे झुका लेता है तो प्लीज़ प्लीज़ किंग प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो फिर कहते कि ना तुम दोनों को छोड़ दो। तो फिर ना जंकुक ना सर हाँ मिलाते और फिर कहते ओहो ऐसा तो हो नहीं सकता चलो छोड़ो इस चीज़ को। अब जो चीज़ तुम्हारे मास्टर हो जाइए उसको वो दो। तो फिर ना जो जंकुक ना कन्फ्यूज ना दिखता है तो फिर कहते कि क्या तो फिर ना वो इस तरह बोलते तो फिर कहते कि ना वही जो उस दिन हमारी वेडिंग नाइट पे हमें मिला था और आज तो मैं दोनों से लूँगा। तो फिर नहीं ये सुन के ना जो जगह को तो वो फुल शो कर देता कहते नहीं जिमिन अभी अपने लिटिल स्पेस में उसको छोड़ दो जो करना मेरे साथ करो उसको जाने दो। तो फिर ना जीते हैं कहते ओ सो गुड तुम इतने ज़्यादा उसके लिए केयरिंग हो वाह चलो छोड़ो ठीक है बट वो रहेगा यहीं पे। तो ये देखिए ना उसको तेंग को ना उसकी तरफ देखते जिमिन की तरफ और उसके पास जाते उसको खींच के ना बिल्कुल ना जंकुक से अलग कर देते और जिमिन ना रोना स्टार्ट कर देते जैसे वो ना तेंग के हाथ में आता है और ना जंकुक से अलग होता है बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट हो जाता है। तेंग को ना इस तरह देख के ना तेंग और जिमिन को इस तरह देख के उसकी आईज में भी ढेर सारे जंकुक के और ना जंकुक ना बिल्कुल ना ऐसे हेल्पलेसली तेंग की तरफ देखने लगे और तेंग ना बिल्कुल उसको ना हेड को वापस से करने के बाद ना बिल्कुल जंकुक के पास आता उसके ना जो अपर बॉडी का जो क्लॉथ होता है वो बिल्कुल फाड़ देते हैं और फिर उसकी बॉडी की तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते ओ मैंने जो मार्क्स दिए थे वो तो मिट गए तो मुझे नया देने की जरूरत है ना बेबी इस तरह बोलते और फिर ना जंकुक की तरफ देखने लगते और जंकुक ना अपना फेस साइड पे कर लेता है। फिर कहते मैंने कुछ पूछा तो फिर ना जो तेंग जो जंकुक होते दोबारा कोई आंसर नहीं देता तो तेंग जोर से ना उसके बिल्कुल ना ऐसे चेस्ट पे ना स्लैप करता है जिससे ना जो जंकुक ना अननोनली ना मौन कर जाता है और फिर ना उसकी तरफ देखता है तेंग की तरफ और तेंग कहते मैंने कुछ बोला। तो फिर ना जो जंकुक ना सर नीचे झुका लेते हैं और कहते मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तो फिर कहते हैं ओके ठीक है तुम अभी बैड बॉय बन रहे हो बट आगे चल के डैडी तुम्हें सब कुछ समझा देंगे अभी ऐसे ही ठीक है।
ये बोल के ना जो ना अपने भी शर्ट उतारने लग जाता और उसको उतारते देख के ना वो घबरा रहा होता बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना वो अपनी पैंट्स को भी उतार देता और बिल्कुल जम को के ना खींच लेता पैंट्स को और फिर उसकी तरफ देखने लगता। कहते बेबी बॉय तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम डैडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। तो फिर ना जो चकू ना खुद की बॉडी से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता बिकॉज जब उसने टेंग ने फर्स्ट टच किया था जगह को तो उसी से ना वो रिएक्ट हो गया था। और फिर ना वो अपना फेस साइड पे कर लेता और वो कहते ऐसे कोई बात नहीं है उस तरह ना वो करते साइड पे। तो वो कहते ओ झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोल के ना बिल्कुल उसको ना फ्लिप कर देता। तो फिर ना जो जगह हो तो वो शौक हो जाता और जो टेंग होता वो बिल्कुल उसका कुछ समझने का मौका ही नहीं देता और बिल्कुल ना उसके पीछे से एंटर हो जाता है जिससे ना जो जाको बहुत जोर से चीख मारता है और उसकी चीख सुन के जिमिन का ना बिल्कुल वो हो रहा होता है और भी ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी नीज को करके ना रोने लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा साइलेंटली रो रहा था बट बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब जो जंग था ना बहुत ना ज़्यादा चिल्लाया था बिकॉज जो टैंक था उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड और मर्सीलेस जा रहा था। बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा था उसको बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा था बिल्कुल डीप और अंदर जा रहा था। और उसकी ना बिल्कुल बैक में ना बाइटिंग कर रहा था बैक में ना बिल्कुल एक वुल्फ की तरह खा रहा था जिससे ना चक्कू को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से रो रहा था। और फिर अब हम देखते हैं बिल्कुल ना मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना जो जगू ना सोया हुआ था सोया कम अनकॉन्शियस रहता था। और जब उसका ये हालत देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड स्माइल करता है बिकॉज वो जानता है कि उसका ये हालत उसी ने किया है। तो इसलिए ना वो स्माइल कर रहा था बहुत ज़्यादा डेविलिशली। और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखता है मीन्स मोने का टाइम हो गया था वो भी सो चुका था तो अभी वो सो के उठा है बट वो देखता है कि ना जो जग्गू का जग्गू और जिमिन दोनों ही सो रहे तो वो इतना जिमिन के पास जाता है उसको तो देखने लगते हैं और फिर ना माइंड में कुछ सोचते हैं और फिर ना एक्सपेक्ट करता है। अचानक से ना उसके माइंड में ना बहुत ज़्यादा डर्टी थॉट आता है। वो उठता है और वहाँ से ना टेप लेके आता है और ना बिल्कुल ना जिमिन के ना माउथ पे लगा देता है। इस तरह लगाने से ना जो जिमिन की आइज ना ओपन हो जाती हैं और वो ना तेंग की तरफ देखने लगता है। और वो अभी अपने ना नॉर्मल उसमें था मीन्स अपने ना नॉर्मल सेल्फ में आ गया था। जैसे वो तेंग को देखते तो फिर ना बहुत ज़्यादा डर जाता और पीछे होने का ट्राई करता तो फिर ना तेंग का उसकी तरफ देख के स्मैक करता है और फिर कहते बेबी आप ज़्यादा हिलो ना वरना डैडी आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पनिश कर रहे हैं। तो फिर ना जो जिमिन था ना उसे नहीं मिला है तो और फिर ना जग्गू को उठाने का कोशिश कर बट उसके माउथ पे टेप बंदे लगा होने की वजह से और उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो ना बिल्कुल ना क्राइंगली ना इस तरह देखता है उसके बहुत ज़्यादा टीयर्स है जब वो ना तेंग की तरफ देखता है तो ना तेंग 2 मिनट के लिए उसकी तरफ देखता है और फिर ना एक्सपेक्ट करता है फिर नहीं ना ये भी टीयर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम नहीं बेबी। ये बोलता है उसकी ना स्लोली ना क्लोज को मूव करने लगता है। तो फिर ना जो जो जिमिन था वो तो फुली शॉक हो जाता है और ना वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो ना वापस अपने लिटिल स्पेस में आ जाता है। तो फिर ना वो ना बिल्कुल बच्चों की तरह ना अपने पाँव मारने लग जाता है। तो ना जिमिन को इस तरह करता है देखे ना तेंग को गुस्सा आता है और ना उसके लेग्स को टाइटली पकड़ के ना बिल्कुल उसके फेस पे ना स्लैप कर देता है जोर से। और जिमिन ना बस उसकी तरफ देखते ऐसे ना बहुत ज़्यादा ना उसके आई में टीयर्स आ गए थे और भी ज़्यादा आ गए थे और वो रोना स्टार्ट हो जाता है। बट जो तेंग था वो नहीं रुकता और कहती कि ना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ रोना का ज़रूरत नहीं है। तो ये बोल तो उसके ना फुली क्लोज से मूव कर देते तो फिर ना जो जिमिन था वो मारने को रेडी ही नहीं था। तो वो ना स्लोली ना उसके पास जाता बिल्कुल ना जो जिमिन का प्राइवेट पार्ट था ना बिल्कुल उसको अपने माउथ में ले लेता है। और फिर ना माउथ में लेने से पहले वो कहते हैं कि ना मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर रहा हूँ मुझे कुछ और करना है तो वो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर ना जो जिमिन था वो तो बिल्कुल अपनी लिटिल स्पेस में था बट जो उसका वो था नॉर्मल माइंड है मैच्योर माइंड उसको ना समझ आ रहा था वो बातें सुनता था। तो फिर ना उसका वो होता था कि ना वो किसी भी टाइम ना अपने उसमें आ सकता था
ना कि ना वापस से ठीक हो सकता था जब वो सुनता कि ना जो तैयार है वो कह रहा है कि ना मैं सेक्स भी करना चाहता हूँ, तो फिर ना वो अपने ना फौरन से ना वापस नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है। बट उसी टाइम जो तैयार होता है ना बिल्कुल उसका पार्टनर ना अपने माउथ में ले लेता है, उसको जोर जोर से ना सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जो जब तो उसके आइज वाइंड हो जाती है वो ना अपने ना बिल्कुल बैक को ना स्ट्रेच कर रहा था और उसकी ना बिल्कुल वो हो गई थी, अचानक से वो शॉक हो गया था। उसको ना बहुत अजीब सी ना फीलिंग हो रही थी उसके स्टमक में। और इस तरह करके ना बिल्कुल थोड़ी देर बाद उसको ना बहुत अजीब सा फीलिंग होने लगती है। उसको लगता है कि ना वो कुछ रिलीज करने वाला है, उसको बहुत इस तरह का लग रहा था। वो तेंग को ना इशारे से बताने का कोशिश की थी बट उसके हाथ बंधे हुए थे दोनों, और फिर ना वो तेंग को हटा भी नहीं पा रहा था। और तेंग की ना बिल्कुल माउथ में ना वो रिलीज हो जाता है ना 25 मिनट्स बाद। तो फिर ना जो तेंग था वो बस उसकी तरफ देखते हुए उसमें कहता है, फिर कहते कि ना मुझे पता नहीं था कि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो, तुम डैडी के लिए फिक्र मत है कि डैडी ये गलत ना कर ले, बट बेबी भाई तुम्हारा ये कम बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये बोलता है। और फिर ना उसका ना बिल्कुल ना ऐसे लिक कर देता है। और जो ना जो जीवन था वो बस उसको शौक होकर देख रहा था, बहुत अजीब उसका ना फीलिंग हो रहा था। तो वो ना पीछे और हटने का कोशिश करता तो देंगे वापस से उसको अपनी तरफ नहीं चलता है और कहते मेरे से पीछे हटने का कोशिश भी नहीं करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के ना 2 फिंगर्स को ना अपने ऐड कर देता है जिमिन के अंदर। तो फिर ना जिमिन ना जोर का चिल्लाता है बट ना किसी को उसकी आवाज़ आती ही नहीं है। एवन के तेंग को खुद भी नहीं आती बिकॉज टेप लगी हुई थी। तो फिर ना जिमिन ना रो रहा था, उसको ना पेन हो रहा था। एज उसने ना तेंग ने ना 3rd फिंगर भी अब ऐड कर दी थी और ना तेंग की तरफ ना वो बस देख रहा था ऐसे ना बिल्कुल क्रैक मोशन से। और फिर ना उसकी तरफ देख रहा था। जो तेंग था वो ना फास्टली अपने फिंगर्स को मूव करता है और 4 फिंगर्स था वो ऐड कर चुका था और वो बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली कर रहा था डीपली अपने फिंगर्स को। एक तो उसकी फिंगर्स इतनी लॉन्ग थी तो वो बहुत ज़्यादा डीप जा रही थी। और फिर ना जो जिम था वो ना रो रहा था और उसके ना फेस से देख के पता चला था कि वो रो रहा है बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका टेप जो लगा हुआ था। तो इस तरह करके ना बिल्कुल ना 10 to 15 मिनट्स बाद ना जो जिम था वो अगेन रिलीज हो जाता है। तेंग ये देखे ना स्माइल करता था और बिल्कुल उसका जो वो एरिया था वो सारा ना खुद ही लिक करने लगता। तो फिर ना जो जिम ना बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, तेंग से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग गंदा फील हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा। और ना खुद को पीछे हटाने की कोशिश करता बट तेंग की इतनी टाइट ग्रिप थी ना उसकी थाइस पे कि वो पीछे हट ही नहीं पाता। उसके बाद जो तेंग था वो ना फिर से ना अपना हैंड लेता है और फिर ना बिल्कुल जिमिन के ना प्राइवेट पार्ट पे रख देता है और उसको ना बिल्कुल ना वो करने लगता है, उसे ना अपने हैंड जॉब देने लगता है जिमिन को। तो फिर ना जो जिमिन ना बहुत अजीब सा फील कर रहा था, उसको गेन वही वाला फीलिंग हो रहा था जिसको फर्स्ट टाइम मारा था बट ये थोड़ा चेंज था। और फिर ना इस तरह करते हैं बिल्कुल ना वो 15 मिनट्स बाद अगेन रिलीज हो जाता। तो फिर ना जो थैंक्स स्माइल करता है फिर कहता है बेबी बाय सी डैडी कितना अच्छा है, वो तुम्हें प्लेजर दे रहा है बिकॉज वो अभी तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता बिकॉज तुम्हारा ये जो प्रोटेक्टर है ना वो पागल हो जाएगा और अभी मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा ओबीडेंट रहता है। मुझे नहीं पता कि अगर जब मैं उसको नहीं होगा मेरे पास कुछ भी उसको ना ब्लैकमेल करने के लिए तो वो कैसा रहेगा, बट जब वो ओबीडेंट बनता है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर इस वजह से अभी मैं तुम्हें यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं तुम्हारे से सेक्स नहीं करूँगी, बाकी हर चीज़ तुम्हारे साथ ओरल सेक्स में ज़रूर करूँगा ये बोलता। और फिर ना एक स्मेल करता और फिर ना वहाँ से ना जिमिन के ना हैंड्स को ना ओपन कर देते फिर कहता मैं तुम्हारे ना शॉट दिला देता। तो फिर ना जो जिमिन ना उसके हाथों से बचने का कोशिश करता बट जो तैयार था वो इनफ स्ट्रॉन्ग था कि उसको रोक सके। और ये वाला पार्टी यहाँ पे एंड करी हूँ और टाटा बाय बाय।